हिमालय की सुनामी से तबाह उत्तराखंड, मलबे में दबे सैकड़ों गांव, हजारों लोगों तक अब भी नहीं पहुंची राहत। फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, लेकिन खतरा अब भी बरकरार। रिंग रोड पर पानी भरने से ट्रैफिक में दिक्कत। कोयला घोटाले में पूर्व कोयला सचिव से सीबीआई की पूछताछ, लेकिन एफआईआर के बाद भी जिंदल पर शिकंजा क्यों नहीं? कुलदीप बिश्नोई का आरोप, सिर्फ नाटक की छापेमारी। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर, $1 की कीमत करीब 60 रुपए तक पहुंची। शेयर बाजार में भी जबरदस्त गिरावट। लंबे इंतजार के बाद आरएसएस प्रमुख से मिले आडवाणी। 1 घंटे तक चली मुलाकात, लेकिन बड़ा सवाल, क्या मोदी पर मान जाएंगे आडवाणी? श्रीलंका को धोने को तैयार धोनी की सेना। कार्डिफ में चैंपियंस ट्रॉफी का आज सेमीफाइनल। अफ्रीका को हराकर इंग्लैंड पहुंचा फाइनल। नमस्कार, मैं हूं मीमांसा मलिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में तबाही के 4 दिन बाद भी हालात बेहद खराब हैं। गौरीकुंड में अभी भी 5000 से ज्यादा लोग फंसे हैं। खुद उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ने माना है कि हालात इतने खराब हैं कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को सड़क मार्ग से लाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को अब सड़क मार्ग से लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ये जरूर है कि गुप्तकाशी और गौरी गांव के आसपास में काफी लोग 4-5 हजार हैं, उनकी दिक्कत आ रही है। तो उसमें जो है आर्मी वाले आज जा रहे हैं और गौरीकुंड से लेकर ये जो आपके केदारनाथ तक वो फैल जाएंगे। उन सारे खाने भी ले जा रहे हैं, मेडिसिन भी ले जा रहे हैं और इक्विपमेंट भी वो ले जा रहे हैं। कितने लोग फंसे होने की भी आशंका है और कितनी? नहीं, उन्होंने बता दिया ना, गौरीकुंड के आवास में 4.5 हजार के करीब है, जो गाँव वाले भी है, लेबरर भी है। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता नरेश तोमर इस वक्त हमारे साथ हैं। नरेश, गौरीकुंड में 5000 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अब क्या कोशिशें वहां पर की जा रही हैं? देखिए, सुबह से जो है वहाँ केदारनाथ गौरीकुंड का मौसम खराब है, तो सुबह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू नहीं हो पाया। ऐसे में कल एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतरा था। उस पायलट से जब हमारी बात हुई तो उसका कहना था कि वहाँ काफी संख्या में लोग हैं। जैसे हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए वहाँ नीचे उतरा तो लोग जो है अंदर घुस गए काफी संख्या में। हमको स्विच ऑफ करना पड़ा, तो हमको खाली वहाँ से आना पड़ा, लेके आना पड़ा खाली हेलीकॉप्टर। तो हम जो है कोई रेस्क्यू नहीं कर पाए वहाँ पे। तो आज प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हेलीकॉप्टर के द्वारा हम जो है कोई रेस्क्यू नहीं कर सकते। सेना द्वारा स्थायी पुल का निर्माण किया जाएगा, उसके द्वारा जो है उनको सड़क मार्ग से बाहर निकाला जाएगा। और कोई रास्ता प्रशासन के पास अब नहीं बचा है। जी, और मौसम भी वहां पर क्या एक बार फिर से बिगड़ गया है और उस वजह से भी राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, देखिए, सुबह से जो है 2 सेना के हेलीकॉप्टर जरूर गए हैं डॉक्टरों को लेके। बाकी जो है रेस्क्यू की टीम जो है कोई रवाना नहीं हुई वहाँ पे। अभी भी लोग ऐसे जस के तस फंसे हुए हैं। अभी जो है रेस्क्यू कहा जा रहा है कुछ घंटे बाद शायद मौसम ठीक हो जाए, उसके बाद रेस्क्यू स्टार्ट किया जाएगा। जी, और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है नरेश वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लेकिन जो वहां पर संकरे रास्ते हैं, बताया जा रहा है कि वहां तक हेलीकॉप्टर्स भी अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, वो भी असमर्थ हो रहे हैं। देखिए, जो गौरीकुंड के पास गौरी गांव में काफी लोग फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं। उसके लिए जो है प्रशासन और सेना द्वारा जो है एक मकान तोड़ा गया है। उस मकान को तोड़ने के बाद जो है हेलीकॉप्टर उतारने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तक जो है धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, जिससे कहा जाए गौरी गांव से या गौरीकुंड से जो है कुछ लोगों को बचाया गया है। अभी तक वहाँ 10 के 10 लोग फंसे हुए हैं। 5 से 15 हजार तीर्थयात्री अभी तक फंसे हुए हैं, जिनमें जो है साउथ आंध्र के, राजस्थान, देश के विभिन्न हिस्सों से जो है लोग फंसे हुए हैं। जी, और सड़कों का वहां पर क्या हाल है नरेश? क्या सड़क मार्ग से भी क्या कोई व्यवस्था की जा रही है कि वहां लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऐसे में कई सड़कें टूटी हुई भी बताई जा रही हैं जो बह गई हैं पानी के तेज बहाव में। वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त?
देखिए, रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक रास्ता ठीक है। रुद्रप्रयाग से आगे बिल्कुल जो है कटा हुआ है देश से, पूरा देश से जो है ये रास्ता कटा हुआ है। फाटा के पास जो है कुछ हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं फाटा तक, वो भी जो है जो अधिकारी हैं वो उनको लेके जा रहे हैं। अगर फाटा तक भी सुरक्षित लेकर आ जाता है तो सड़क मार्ग का रास्ता फिर भी बंद है, फिर भी लोगों को जो है इंतजार करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए नरेश। हम फिर आपके पास लौट कर आएंगे। और भारी भीड़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं, मौसम भी बिगड़ चुका है और इस वजह से लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 5000 लोग बताए जा रहे हैं गौरीकुंड में जो इस वक्त फंसे हुए हैं। और उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है, आइए उनकी बात भी सुन लें। देखिए, हम लोग अभी गौरीकुंड से और फाटा और गुप्तकाशी होके आए हैं और एक आदमी और ले लीजिए। और इसमें स्थिति काफी हम कंट्रोल कर चुके हैं। अभी जो सेंट्रल कमांड है, लेफ्टिनेंट जनरल चैट, वो स्वयं ऑपरेट कर रहे हैं। 80 लोग हमारे आईटीबीपी के केदारनाथ में हम लैंड करा दिया है और उनको बाई फुट पैदल वो गौरीकुंड की तरफ चल रहे हैं। और 40 लोग जो हमने गौरीकुंड में लैंड कराया है उनको हमने केदारनाथ की तरफ पैदल भेजा है, जिससे कि जो रास्ते में जगह जगह लोग फंसे हैं उनको वो पिक करके, उनको दवाइयां देके, उनको भोजन की व्यवस्था करके। और तीसरा हम जो अभी समय सारा ऑपरेशन कर रहे हैं वो गौरीकुंड पे कर रहे हैं कि जहां लगभग 4-5 हजार आदमी फंसा हुआ है। जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ने वाली सड़क का जायजा लिया, जो कि इस वक्त बेहद खतरनाक स्थिति में है। हालांकि प्रशासन ने वहां जाने से मना किया हुआ है। इस वक्त हम आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री निशंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, आइए सुनते हैं क्या था। 1882 के बाद ये प्रलय पहली बार इस तरीके का आया, लेकिन मैं समझता हूं कि 1882 में तब और अब में बहुत जमीन आसमान का अंतर हुआ होगा, क्योंकि 1882 में लोगों की जो जाने की संख्या रही होगी वो इसकी तो 5-7% भी नहीं रही होगी। आज अकेले केदारनाथ जी में हजारों लोग थे, जो रामबाड़ा में थे उसमें सैकड़ों लोग थे, जो नीचे गौरी कुंड में थे उसमें सैकड़ों लोग थे। और ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि ये संख्या जिस तरीके से केदारनाथ जी से ऊपर पूरा प्रलय होते हुए नीचे आया, ऐसा लगता है कि केदारनाथ जी और उस पूरी घाटी में जितनी भी चटियां थी, रामबाड़ा नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। पूरा दूर दूर तक ऐसा लगता ही नहीं कि रामबाड़ा भी कोई जगह रही होगी कभी। और उसके बाद वो नीचे तक सभी चट्टियों को पूरा साफ करते हुए, और जो गौरी कुंड का नीचे का पूरा हिस्सा था जिसमें सैकड़ों गाड़ियां खड़ी भी होती थी और जिसमें सारे लोग थे, वो सारा का सारा हिस्सा पूरी तरीके से प्रभावित हो गया, खत्म हो गया। ऐसा लगता है अकेले गौरी कुंड में बताते हैं कई हजार लोग थे, जिसमें से कुछ लोगों ने अपनी जान बचा करके गौरी तो निशंक जानकारी दे रहे थे किस तरह से जो गौरी कुंड का इलाका है वो कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है इस बाढ़ की वजह से। और जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ने वाली सड़क का जायजा लिया, जो कि इस वक्त में बहुत ही खतरनाक स्थिति में बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने वहां जाने पर रोक भी लगाई हुई है। इस सड़क के टूटने के बाद केदारनाथ को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता अभी बंद है और 6 महीने से पहले इसके खुलने के आसार भी नहीं है। केदारनाथ में हुई त्रासदी के बाद राहत और बचाव का काम जोरों पर है, लेकिन एक रास्ता है जहां पर चाहकर भी प्रशासन राहत और बचाव का काम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। जी हां, अब तक सबसे पवित्र रास्ता केदारनाथ की तरफ जाने वाला अब सबसे खतरनाक रास्ता बन चुका है। ये वो सड़क है, वो हाईवे है जो कि रुद्रप्रयाग को केदारनाथ से जोड़ती है। 17 तारीख से पहले तीर्थ यात्री इसी रास्ते के जरिए केदारनाथ की तरफ आगे बढ़ते थे, लेकिन देखिए कैसे कुदरत ने, कैसे पहाड़ों ने, चट्टानों ने इस रास्ते को खत्म कर दिया। अब इस रास्ते को सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। प्रशासन ने साफ तौर पर इस रास्ते पे आने पर मनाही की हुई है। यहाँ कोई पैदल तक नहीं जा सकता, गाड़ी की बात छोड़िए। और देखिए कैसे चट्टाने ऊपर से सरकती हुई नीचे पहुंची, पूरा का पूरा पहाड़ आ गया। यहाँ के एक लोकल
जो कि हमारे साथ आए हैं और बहुत हिम्मत दिखा करके हमारे साथ में आए हैं यहाँ पर हालांकि लोग आने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इस तरफ नहीं आएंगे क्योंकि खतरनाक इलाका है, चट्टान कभी भी नीचे आकर के गिर सकती है। जरा हमको बता दीजिए कब हुआ ये सब और कैसे कटा ये 17 तारीख को भारी बारिश में जब ये कटा हुआ तो लगा कि जैसे कि अचानक ही बहुत ही भयंकर स्वरूप यहाँ पे हमें देखने को मिला। नदी इतनी चढ़ गई, इतनी बढ़ गया, जल स्तर इतना बढ़ गया। मंदाकिनी हमारी जो नदी सामने पे है, बहुत ही जल स्तर बढ़ गया। कहीं मकानें, कहीं दुकानें, कहीं जन धन की हानि यहाँ पर हुई है। तो अभी आपने देखा तबाही का मंजर, तबाही के निशान हर ओर देखे जा सकते हैं। बाढ़ की वजह से उत्तराखंड में जानमाल का नुकसान हुआ है और ऐसे में हम अपील कर रहे हैं देशवासियों से कि इस मुश्किल घड़ी में देश के सभी लोग दिल खोलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान दें। इसका पता हम आपको बता देते हैं। पता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, साउथ ब्लॉक, राइजिना हिल, न्यू दिल्ली 110001। आप अपने ड्राफ्ट और चेक इस पते पर भेज सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, साउथ ब्लॉक, राइजिना हिल, नई दिल्ली 110001। और फोन नंबर भी हम आपको बता देते हैं। फोन नंबर है 23012312। एक बार फिर से हम आपके लिए दोहरा दें, 230-12312 और दूसरा नंबर है 230-13149। और अब हम आपको दिखाते हैं तबाही की वो तस्वीरें जो जी मीडिया के दर्शकों ने हमारे पास भेजी हैं। जो सबसे पहली तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं श्रीनगर इलाका उत्तराखंड का, और ये तस्वीर हमें भेजी हमारे दर्शक अमित ने। तो ये तस्वीरें दर्शकों ने हमें भेजी हैं और हम इनकी तारीख और जगह की पुष्टि नहीं कर सकते। तो दर्शकों से यही अपील है कि अगर आपके इलाके में भी इसी तरह से कहर बरपाया है, बाढ़ और पानी ने, सैलाब का कहर अगर आपके इलाके पर भी टूटा है तो उसकी तस्वीर आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि इन तस्वीरों की तारीख और जगह की पुष्टि हम नहीं कर सकते। ये तस्वीरें जी मीडिया के दर्शकों ने हमें भेजी हैं। तो पहाड़ी इलाकों का तो हाल आपने देख लिया, लेकिन खतरा अभी राजधानी दिल्ली में भी नहीं टला है। दिल्ली अलर्ट पर है। जानकारी आपको पूरी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।